Right, ji, welcome back. And we were talking about the 9 main aspects related to the project management. It is said that an area of project management defined by its knowledge requirements and described in terms of its associated processes, practices, inputs, outputs, tools, and techniques. Identified knowledge areas, जिनको things का नाम भी बाजू का दिया जाता है in the project literature. They are project integration management, scope management, time management, cost management, project quality management, project human resource management, project communications management, project risk management, and ninth concern is project procurement management. ठीक है, तो जब कभी भी हम चेंज मैनेजमेंट की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसर्न्स की बात करेंगे, तो हमें इन 9 एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस और गौर वो करना होगा. अब इन 9 एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं. जब हम प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो थ्रू द वर्ड इंटीग्रेशन we mean that effective integration of the processes required to accomplish project objectives. ठीक है, तो आपको बेसिकली जो रेस्ट ऑफ द 8 एरियाज हैं उनको आपस में इंटीग्रेट वो करना होता है. यू हैव टू इंटीग्रेट द कॉस्ट विद टाइम, टाइम विद रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विद योर स्कोप. सो इन तमाम चीजों को हमें आपस में इंटीग्रेट करना होता है. सो प्रोसेसेस इंक्लूड, जब हम प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की बात करेंगे, सो द प्रोसेसेस इंक्लूड आर प्रोजेक्ट चार्टर डेवलपमेंट, preliminary scope, project scope statement development, project management, plan development, project execution, monitoring and control of project work. ओके, अब यहां पर ये चीज भी याद रखिएगा कि जब एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट, एक ओडी प्रैक्टिशनर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ राब्ता करता है, तो वो बाजुकात, नॉट बाजुकात, लाइक उसका प्रोसेस ये होता है कि वो एक प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑफ द चेंज, ऑफ द डेवलपमेंट वो अपने क्लाइंट के साथ शेयर करता है. ठीक है, और उस प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर आप स्कोप, आप चार्टर, आप इन चीजों के बारे में डिस्कशन वो एक प्रपोजल के केस में वो कर सकते हो. और वंस द क्लाइंट एग्रीज एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज डिसाइडेड कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंशन जो प्रैक्टिशनर है, जो कंसल्टेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन के इस चेंज को टेकअप करेगा, तो फिर आप उसका फाइनल डॉक्यूमेंट जो होगा, जो फाइनल वर्जन होगा, वो आप मेंशन, वो आप सबमिट वो करवाते हो. सो फॉर दैट मैटर, अगर हम बात करें प्रोजेक्ट चार्टर और स्कोप स्टेटमेंट की कि ये क्या चीज होती है, तो उसके लिए आपसे मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं वर्ड फाइल की. ओके, प्लीज देखिएगा, ये प्रोजेक्ट चार्टर एंड प्रोजेक्ट स्कोप आपको मैं एलैबोरेट करना चाह रहा हूं कि ये क्या हम किस तरीके से इसको एलैबोरेट करते हैं. द प्रोजेक्ट चार्टर शुड कंटेन द रैशनल फॉर द प्रोजेक्ट, द रीजंस फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, हु इनिशिएटेड इट एंड व्हाई. इन अदर वर्ड्स, द कोर प्रोजेक्ट फाउंडेशन, द स्कोप इज वेरी मच अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट चार्टर. Although I agree that the scope is difficult to separate from the project foundations because the executives who initiate the project are almost always envisioning the scope as they are bringing the project to life. It is not core to the project charter and should be brief. Okay, so the project scope statement के बारे में कहा जा रहा है कि scope statement tries to encompass the full scope of the project in a paragraph or two. It's not a requirement to define 100% of the project scope in the scope statement, but it should have a fairly complete description as best it can. It's not just core scope, it's all of the scope. Okay? और जब हम project charter की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो important components हम add up करेंगे, they would be the checklist can be used for a project charter, जिसमें के the purpose and the justification of the project. अब आप इसको लिंक अप करते जाओ चेंज मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स के साथ. द पर्पस एंड द जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर सक्सेस क्राइटेरिया, हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, रिस्क्स, बेसिक माइलस्टोन्स, सैंपल बजट, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आपके क्या हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोजेक्ट स्पॉन्सर एंड क्लाइंट्स इफ इन्वॉल्व, वो सब डिटेल आपकी इस प्रोजेक्ट चार्टर में मेंशन वो की जाती है. और जब आप बात करते हो प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट की, तो प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट में स्कोप डिस्क्रिप्शन, क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेंस, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स,
एग्जीक्यूशंस एंड कंस्ट्रेंट्स, प्रोजेक्ट एजम्पशंस, इन सबको डिस्कस वो किया जाएगा। ओके अब यहां पर ये आप टर्मिनोलॉजीज जैसे देख रहे हो कि स्कोप डिस्क्रिप्शन, क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेंस, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स क्या होंगे, अब ये चीजें प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट कैसे हो रही हैं। ओके इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको मैं एक सैंपल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड। वहां पर आपको ये तमाम चीजें एक्चुअली प्रेजेंट किस तरह हुई वो नजर आएंगी। ठीक है, सो उसके लिए मैं ये स्क्रीन शेयर बेटा आपकी ऑफ कर रहा हूं एंड आई एम शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन शेयर। जी ये देखिए, अब आपके सामने मैं एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्लान शेयर कर रहा हूं। एक्चुअली जब हम वर्ड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का यूज करते हैं तो दैट डेफिनेटली रिक्वायर्स अ चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्लान्स, उसका एक टेम्पलेट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इस टेम्पलेट की मेन हेडिंग्स को देखिएगा, इसको हम दोबारा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के टॉपिक पे पहुंचेंगे। यहां पर देखिएगा पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, यहां से बात शुरू हुई, ब्रीफ हिस्ट्री, मिशन, विजन, unique value propositions, strategic priorities, role and responsibility of the organization development program. उसके बाद environmental conditions, strength, weaknesses, opportunity, threats analysis, development priorities, key constituents के जो उसमें लोग शामिल हैं। उसके बाद development audit, development tactics, timeline, financial projections, additional रिसोर्सेज नीडेड, इन सब के ऊपर बात वो की गई। इसका एक और टेम्पलेट मैं आपसे शेयर करता हूं जिसमें कि डिलीवरेबल्स का जिक्र भी वो हमारे साथ किया जा रहा होगा। उन डिलीवरेबल्स के लिए कि डिलीवरेबल्स की डिटेल कैसे मेंशन की जाती है, एक जब आप कंसल्टेंट और क्लाइंट रिलेशनशिप में जाते हो, दिस इज अगेन अ सैंपल प्रपोजल फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सर्विसेज। इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, सिर्फ इसकी मेन आप हेडिंग्स देख लीजिए। हम बैकग्राउंड से बात शुरू कर रहे हैं। उसके बाद यहां हमारे पास आ गया प्रोजेक्ट आउटकम्स। ओके जैसे भी आपको मैंने बताया कि प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट, आपको उन चीजों को मेंशन करना है। तो प्रोजेक्ट आउटकम्स में वो कहते हैं कि द फॉलोइंग आउटकम्स आर टिपिकली अचीव्ड फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ रियलिस्टिक, रेलिवेंट एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजिक प्लान विद फोकस primarily on addressing internal priorities. अब internal priorities में effective board governance including oversight and operations, clear delineation and coordination of board and employee roles and etc. ठीक है, उसके बाद initial project activities and deliverables, इसके ऊपर बात की जाती है। After discussing initial project activities and deliverables, फिर हम project work plan के ऊपर आते हैं। Project work plan में ongoing coaching for change management and learning, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट एंड डेवलपमेंट प्लानिंग फेज 1, फेज 2 में डेवलप प्लान फॉर स्ट्रेटेजिक प्लान, उसके बाद फेज 3 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद फेज 4 में एक्शन प्लान्स टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजिक प्लान, फेज 5 में डेवलपमेंट एंड अप्रूवल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान डॉक्यूमेंट, देन अप्रोचेस टू इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट, उसमें फोकस ऑफ इवैल्यूएशन प्लान्स और लाइकवाइज ये डॉक्यूमेंट आपका वो चलता रहेगा। उसमें आपका टाइमलाइन, उसमें आपकी सारी डिटेल वो डिस्कस की जाएगी, रिसोर्स एलोकेशंस के ऊपर बात की जाएगी, कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स के ऊपर बात की जाएगी। सो दिस इज हाउ टेक्निकली स्पीकिंग एक कंसल्टेंट जब एक क्लाइंट के साथ राब्ता करता है फॉर टेकिंग अप द project of change management or organizational development, so this is how that document needs to be developed. No doubt कि इसका जो पहला स्टेप होगा that would be the proposal submission. Once the proposal is agreed, आपसे मैं डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट सेशन में कि प्रपोजल आप कैसे डेवलप करोगे और प्रपोजल के कंटेंट्स क्या हैं और प्रपोजल को आपने एग्रीनेस में कैसे लेकर जाना है। सो वहां से यू शुड बी नोइंग कि आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो डिटेल है वो अवॉइड करना पॉसिबल वो नहीं होगी। ओके, सो आप दोबारा यहां फर्स्ट फंक्शन पर आइएगा। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। आपको मैंने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसमें के प्रोसेसेस इंक्लूड प्रोजेक्ट चार्टर डेवलपमेंट, प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट, उसके बाद प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, ये सब चीजें डिस्कस की जाती हैं। द सेकंड नॉलेज एरिया इज प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट।
ठीक है, स्कोप के बारे में भी आपको मैंने बताया कि व्हाट इज इंक्लूडेड एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, इन दोनों चीजों के बारे में डिस्कशन की जाती है। सो चेंज के हवाले से याद रखिएगा कि कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपको ये चीज बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली आप चेंज में करना चाह रहे हो। ठीक है, चेंज के प्रोज एंड कॉन्स से लेकर चेंज की स्कोप, चेंज की डेफिनेशन, चेंज के डिलीवरेबल्स, ये तमाम चीजें आपको बहुत स्पेसिफिक पता होनी चाहिए। सो उसमें आपका स्कोप प्लानिंग, स्कोप डेफिनेशन, क्रिएशन ऑफ अ वर्क ब्रेकडाउन स्केड्यूल, स्कोप वेरिफिकेशन, स्कोप कंट्रोल, इस तरह के सारे एक्सप्रेशंस हैं जो आप अपने जब डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हो तो उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट, विच इज वन ऑफ द ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स एज वेल। इसमें हम बात करते हैं कि इंक्लूड्स प्रोसेसेस रिक्वायर्ड फॉर द टाइमली कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। बिकॉज मैं बार बार कोट कर रहा हूं कि चेंज के कॉन्टेक्स्ट में भी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी, वी हैव अ स्टार्टिंग डेट, वी हैव एन एंडिंग डेट, और उसके आगे और पीछे हमारे पास स्टेटस को है, इनर्शिया है। सो जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो उसके लिए डिफाइनिंग एक्टिविटीज, सीक्वेंसिंग एक्टिविटीज, और इसके लिए बहुत सारे आपके सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स भी यूज होते हैं, जिसमें कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस ग्रेजुएट्स यूज करेंगे, दैट वुड बी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में आप क्रिटिकल पाथ मेथड कैलकुलेट कर सकते हो, आप स्केड्यूलिंग कर सकते हो, आप बजटिंग कर सकते हो, आप रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हो, आप पर्ट एनालिसिस कर सकते हो, आप सीपीएम एनालिसिस कर सकते हो। तो बहुत सारी एक्टिविटीज और बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के पास। ओके, तो वहां पर हम defining activities, sequencing activities, estimating resource activities, estimating duration of activities, developing the project schedule, controlling the project schedule, ये सब डिटेल्स हैं जो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से टाइम मैनेजमेंट की जब बात करोगे तो पता होनी चाहिए। The fourth area which is of crucial importance related to a project is basically talking about project cost management. और प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट में कॉस्ट एस्टिमेटिंग, कॉस्ट बजटिंग, कॉस्ट कंट्रोल्स, जो किसी भी डेवलपमेंट या चेंज प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड होंगे, वो तमाम चीजें आपको डिफाइन करनी है, एलैबोरेट करनी है, डिस्कस करनी है, और उसके हवाले से कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस भी करने हैं, सो दैट योर क्लाइंट शुड नो कि आप जो एक्टिविटीज वहां पर परफॉर्म कर रहे हो, उन एक्टिविटीज से उसको बेनिफिट क्या मिलेगा और उसके ऊपर उसकी कॉस्ट जो है वो कितनी आ रही है। Same is the case with project quality management. और जब हम क्वालिटी प्लानिंग करेंगे तो इट इज सेड दैट ऑल एक्टिविटीज दैट डिटरमिन क्वालिटी पॉलिसीज, objectives and responsibilities for the project to satisfy the needs for which it was undertaken. ओके, तो मकसद क्या था इस सारी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने का? उसमें आपकी क्वालिटी प्लानिंग, आपकी परफॉर्मिंग क्वालिटी एश्योरेंस, परफॉर्मिंग क्वालिटी कंट्रोल, ये सब चीजें आपको मद्देनजर रखनी है। और आपको इस बात को भी इंश्योर करना है कि इन तमाम क्वालिटी एस्पेक्ट्स को जब आप प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स में जा रहे हो तो आपने राइट टाइम पर मिनिमम कॉस्ट के साथ, कंट्रोलेबल कॉस्ट के साथ वो डिलीवर भी करने हैं, और फिर उन तमाम चीजों को आपने इंस्टीट्यूशनलाइज भी करना है। और आपने इन तमाम एस्पेक्ट्स के साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेल्फ रिन्यूअल कैपेबिलिटी वो भी जनरेट वो हो सके। सो प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली ह्यूमंस के साथ मिलकर आप ये सारी एक्टिविटी को लेकर चलोगे, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एक्वायरिंग द प्रोजेक्ट टीम, डेवलपिंग द प्रोजेक्ट टीम, मैनेजिंग द प्रोजेक्ट टीम, ये तमाम एस्पेक्ट्स हैं जो आपको मद्देनजर रखने होंगे। द सेवेंथ एस्पेक्ट जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ एसोसिएटेड है, की नॉलेज एरिया कहलाता है, फ्रॉम द पिम्बॉक गाइड इलस्ट्रेशन। उसमें वो बात कर रहा है कि आपके कम्युनिकेशन प्लान्स during the process of project development, information distribution, performance reporting, managing stakeholders, इन तमाम चीजों को आपने मद्देनजर रखना है ताकि आप सही वक्त पर डाटा को जनरेट कर सको, कलेक्ट कर सको, डिस्ट्रीब्यूट कर सको, स्टोर कर सको, रिट्रीव कर सको, और तमाम स्टेक होल्डर्स को अवेलेबल कर सको। ठीक है, जब हम 8th एस्पेक्ट की बात करते हैं रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो 8th नॉलेज एरिया जो आपको मद्देनजर रखना है व्हेन यू आर प्लानिंग द होल सिचुएशन, तो उसमें रिस्क असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब रिस्क के हवाले से वो कहता है कि प्रोसेसेस टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी एंड इंपैक्ट ऑफ पॉजिटिव इवेंट्स एंड डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी एंड इंपैक्ट ऑफ नेगेटिव इवेंट्स, आपको इन सब चीजों को मद्देनजर रखना है। और उसमें जो प्रोसेसेस आपके इन्वॉल्व होंगे दैट वुड बी इंक्लूडिंग रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, quantitative risk analysis, risk response planning, risk monitoring and control, इन तमाम चीजों को मद्देनजर वो रखा जाता है। और टेक्निकली स्पीकिंग जो आपका ओडी प्रैक्टिशनर होता है वो इस बात को इंश्योर करता है
कि एक जो प्रपोजल उसने सबमिट करवाया उसमें इन तमाम चीजों को एड्रेस किया जाए, ताकि क्लाइंट के जहन में भी एक क्लैरिटी क्रिएट हो सके कि जिस चेंज मैनेजमेंट एंड जिस ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव को हम लेकर चलना चाहते हैं, दैट इज इन द राइट हैंड्स। जब हम 9th एस्पेक्ट की बात करेंगे, सो दैट वुड बी फोकसिंग अपॉन प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, कि उस चेंज के हवाले से, उस डेवलपमेंट के हवाले से आपके जितने भी परचेज एंड प्रोक्योरमेंट एस्पेक्ट्स हैं, उन सब चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। So processes to purchase, acquire the product, services or results needed to perform the project work, which is in our case इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो एक चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम होगा। So includes contract management and change control processes to administer contracts or purchase orders। और उस हवाले से आपके जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व किए जाएंगे रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट, project procurement management, there would be planning purchases and acquisitions, contract planning, requesting seller responses, selecting sellers, contract administration and contract the closure। ओके कि जब आपकी परचेजेस पूरी हो जाती हैं तो आपने उन तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को, उन तमाम एग्रीमेंट्स को जो है वो क्लोज कैसे करना है। ओके, सो याद रखिएगा कि इन 9 कंटेंट्स, इन 9 नॉलेज एरियाज को मद्देनजर रखकर आप एक प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हो, और कोई भी चेंज मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होगा वो एक्चुअली टेकअप किया जाता है एज अ प्रोजेक्ट। ओके, सो यहां पर हम अपनी आज की डिस्कशन वो वाइंड अप कर रहे हैं। यहां से इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारी डिस्कशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के जो कंसर्न्स होंगे वो शुरू होगी। जज़ाकल्लाह जी।